आज की कहानी शुरू होती है उस पल से जब इंसानों ने डर के कारण सुपरमैन को हथकड़ी पहना दी। उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, लेकिन इंसानों को अभी तक अंदाजा भी नहीं है कि जिस शख्स को उन्होंने कैद किया है उसकी ताकत कितनी खतरनाक और असाधारण है। बहुत दूर अंतरिक्ष में एक ग्रह था, क्रिप्टोन। यही सुपरमैन का जन्म स्थान था। यहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी थी कि बच्चों का जन्म अब प्राकृतिक तरीके से नहीं होता था। लेकिन एक दंपति इस सिस्टम के खिलाफ थे। उन्होंने फैसला किया कि उनका बच्चा प्राकृतिक तरीके से पैदा होगा। उसी फैसले से एक बच्चे का जन्म हुआ, कैल-एल। उधर क्रिप्टोन कई सालों से अपने संसाधनों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था। ग्रह का कोर धीरे धीरे अस्थिर हो रहा था। इसी बीच जनरल जॉर्ड ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जब परिषद के सदस्यों की हत्या हो गई, तब पिता को समझ आ गया कि क्रिप्टोन का भविष्य अब उनके बेटे में ही बचा है। उन्होंने एक पवित्र जेनेटिक कोड, जिसमें पूरी क्रिप्टोनियन सभ्यता का डेटा था, चुरा लिया। उस कोड को ऊर्जा कणों में बदलकर अपने नवजात बेटे के शरीर में डाल दिया। उनकी योजना थी कि ग्रह के नष्ट होने से पहले बच्चे को एक दूर ग्रह पर भेज दिया जाए, जहाँ एक दिन वह क्रिप्टोन की सभ्यता को फिर से जन्म दे सके। लेकिन तभी जनरल जॉर्ड वहाँ पहुँच गया। उसे पता चला कि कोड को बच्चे के साथ भेजा जा रहा है। गुस्से में उसने पिता से लड़ाई शुरू कर दी। संघर्ष के बीच स्पेसशिप लॉन्च हो गया, लेकिन जॉर्ड ने मौका पाकर उन्हें चाकू से मार डाला। उधर विद्रोह को दबाने के लिए सेना पहुंच गई। हत्या और देशद्रोह के आरोप में जॉर्ड और उसके साथियों को सजा दी गई। उन्हें 300 साल के लिए फैंटम जोन नाम की टाइम प्रिजन में भेज दिया गया। कुछ ही साल बाद क्रिप्टोन पर वही हुआ जिसका डर था। ग्रह का कोर फट गया और पूरा ग्रह अंतरिक्ष में धूल बनकर बिखर गया। लेकिन ग्रह के नष्ट होते ही फैंटम जोन की कैद भी टूट गई और जॉर्ड आजाद हो गया। इधर छोटा सा स्पेसशिप कई आकाश गंगाओं को पार करता हुआ आखिरकार सोलर सिस्टम में पहुंचा। वह पृथ्वी के वातावरण में दाखिल हुआ और क्रैश हो गया। उसे एक किसान दंपति ने पाया जिनके अपने बच्चे नहीं थे। उन्होंने उस बच्चे को अपनाया और नाम दिया क्लार्क, जो आगे चलकर बनेगा सबसे ताकतवर हीरो सुपरमैन।